संघ के वरिष्ठ प्रचारक स्वर्गीय हस्तीमल की श्रद्धांजलि सभा जयपुर के अंबाबाड़ी के आदर्श विद्या मंदिर में हुई। बड़ी संख्या में संघ के स्वयंसेवक और संघ विविध संगठनों के कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। वरिष्ठ प्रचारक हस्तीमल का 14 जनवरी को निधन हुआ था। राजसमंद के देवगढ़ कस्बे में कांग्रेस के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। समारोह में मंत्री उदयलाल आंजना, मगरा विकास बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत और भीम देवगढ़ विधायक सुदर्शन सिंह रावत अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में सरकार कार्यकर्ताओं के दम पर बनी है और ऐसे में कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान जरूरी है। इलाके में कांग्रेस कार्यालय खुलने से कांग्रेस कार्यकर्ता यहां बैठ सकेंगे, जिनकी सुनवाई भी पूरी हो पाएगी। सुनवाई हो, उसका मान सम्मान हो, उसको बैठने के लिए जगह मिले, वो अपनी बात कह सके, अपनी समस्या बता सके। इसके लिए 24 आवर और हफ्ते में 7 दिन खुलने के लिए जो ये भवन बनाया है, शानदार राजीव गांधी भवन, ये आपको आज समर्पित किया है। इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, इनका साधुवाद करना चाहता हूँ। जयपुर से है, जहां 19 जनवरी को निरंकारी सतगुरु का दिव्य आगमन होगा। इस अवसर पर विशाल निरंकारी संत समागम का आयोजन किया जाएगा। इस विशाल निरंकारी संत समागम में जयपुर की सभी ब्रांचें, जिनमें राजा पार्क, हाथोज, उदयपुरिया, ठीकरिया, प्रतापनगर, कानोता, मच्छ की पिपली समेत कई स्थानों से भी हजारों की संख्या में निरंकारी सेवा दल, भक्त और श्रद्धालुगण सम्मिलित होंगे। सेवा नियम बनाने की मांग को लेकर संघर्षरत पैरामेडिकल ने आज एक बार फिर स्वास्थ्य भवन पर शक्ति प्रदर्शन किया। अखिल राजस्थान पैरामेडिकल टेक्नीशियन एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश भर के डायलिसिस, ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, ट्रॉमा सेंटर, ऑर्थोपेडिक, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन स्वास्थ्य भवन पर एकजुट हुए और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, सरकार के मंत्री, एमएलए, विधायक, जिन्होंने खुद ने लिख दिया है कि इनकी पदों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जो सरकार की उनकी खुद की सरकार है, तो क्या सरकार उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए? वो कुछ चाहते हैं कि सीटें बढ़नी चाहिए। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि जल्दी समाधान करें और सीटों में बढ़ोतरी करें, नहीं तो हम आगे और भी ठोस कदम उठाने को मजबूर होंगे। राजसमंद के देवगढ़ कस्बे में कांग्रेस के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। समारोह में मंत्री उदयलाल आंजना, मगरा विकास बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत और भीम देवगढ़ विधायक सुदर्शन सिंह रावत अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में सरकार कार्यकर्ताओं के दम पर बनी है और ऐसे में कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान जरूरी है। इलाके में कांग्रेस कार्यालय खुलने से कांग्रेस कार्यकर्ता यहां बैठ सकेंगे, जिनकी सुनवाई भी पूरी हो पाएगी। सुनवाई हो, उसका मान सम्मान हो, उसको बैठने के लिए जगह मिले, वो अपनी बात कह सके, अपनी समस्या बता सके। इसके लिए 24 आवर और हफ्ते में 7 दिन खुलने के लिए जो ये भवन बनाया है, शानदार राजीव गांधी भवन, ये आपको आज समर्पित किया है। इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, इनका साधुवाद करना चाहता हूँ। संघ के वरिष्ठ प्रचारक स्वर्गीय हस्तीमल की श्रद्धांजलि सभा जयपुर के अंबाबाड़ी के आदर्श विद्या मंदिर में हुई। बड़ी संख्या में संघ के स्वयंसेवक और संघ विविध संगठनों के कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। वरिष्ठ प्रचारक हस्तीमल का 14 जनवरी को निधन हुआ था। आगे बढ़ेंगे खबरों में। डीजीपी उमेश मिश्रा ने सालासर बालाजी मंदिर में धोक लगाकर पूजा अर्चना की और इसके बाद हनुमान वाटिका में श्री राम कथा में शामिल होकर स्वामी श्री रामभद्राचार्य का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान डीजीपी उमेश मिश्रा का भी स्वागत किया गया। इसके बाद डीजीपी ने सालासर पुलिस थाने में बीकानेर संभाग के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस अवसर पर डीजीपी उमेश मिश्रा से खास बातचीत की संवाददाता तनुज लाटा ने। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा सालासर के दौरे पर है। सालासर में आयोजित श्री राम कथा में भाग लिया है, बालाजी के दर्शन किए। इस वक्त हमारे साथ है डीजीपी साहब। सर, डीजीपी बनने के बाद आप पहली बार सालासर आए हैं, बालाजी के दर्शन किए, क्या कहेंगे? हाँ जी, बालाजी के दर्शन किए और अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और यहाँ जो कथा का कार्यक्रम चल रहा है वहाँ भी मैं कुछ क्षण बिताया।
तो बीकानेर रेंज के आईजी साहब है, एसपी साहब, तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। कानून व्यवस्थाओं को लेकर क्या निर्देश दिया? हमने बीकानेर रेंज और विशेषकर बीकानेर और चूरू पुलिस से संबंधित जो इश्यूज हैं उसके विषय में उनसे गहन चर्चा की है और क्या अपना आगे रहेगा उसके विषय में विचार विमर्श किया है। अब उसमें स्पेसिफिक हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन बहुत ही फ्रूटफुल रहा और अच्छी मीटिंग रही, विचारों का आदान प्रदान हुआ और इन्होंने बहुत अच्छे कुछ सुझाव दिए कि कुछ बीएचपी लेवल से भी कुछ इनको सहयोग अपेक्षित है, तो वो सारी बातें अच्छे रूप में। सर, राजस्थान पुलिस ने एक नया प्रयोग किया है, पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश, किस रूप से देखते हैं सर आप ये प्रायोगिक रूप में अभी चल रहा है और जहाँ भी चल रहा है अच्छे से चल रहा है। सर, एक अंतिम क्वेश्चन मिलेगा सर, पेपर लीक प्रकरण चल रहा है, इसको लेकर के आपका नया आगे चैलेंज रहेगा? क्योंकि सरकार नियमित रूप से भर्तियाँ कर रही है, आगे पेपर लीक नहीं हो, इसलिए राजस्थान पुलिस की अब आगे क्या प्लानिंग है? देखिए, इसमें पेपर लीक में जो भी लिप्त पाया गया है और पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी अन्य एजेंसीज हैं उनको भी इन्वॉल्व करके उन पे चौतरफा अटैक किया जाएगा। ये थे डीजीपी उमेश मिश्रा, जिन्होंने सालासर बालाजी के दर्शन किए तो यहाँ पर 2 किए गए। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ तनुज लाटा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सालासर। बीकानेर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए शहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन और नगर निगम की टीम आज तुलसी सर्किल पहुंची, जहां से दुकानों और घरों के आगे अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया। घरों के आगे बने रैंप हटाए और एक निजी हॉस्पिटल द्वारा किया गया। इस मौके पर सड़क के दोनों ओर व्हीकल खड़ा नहीं करने की हिदायत देने के साथ ही कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। बिजली कंपनियों में लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना का इंतजार कर रहे बिजली कर्मचारियों ने आज राजधानी के शहीद स्मारक पर शक्ति प्रदर्शन किया। राज्य विद्युत कर्मचारी अभियंता अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों कर्मचारी शहीद स्मारक पर एकत्र हुए और इस मौके पर बिजली कर्मचारी नेताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। सुनिए जरा। ओल्ड पेंशन स्कीम समेत अन्य मांगों को लेकर जयपुर में बिजली कर्मचारियों का हल्ला बोल है। शक्ति प्रदर्शन के रूप में पूरे प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी जो है जयपुर में एकत्र हुए हैं। ये शहीद स्मारक की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा शहीद स्मारक जो है वो पूरा हाउसफुल की स्थिति में आ गया है यहाँ पर। और ये जो कर्मचारी है संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति जो है उसके बैनर तले सारे बिजली कर्मचारी यहाँ एकत्र हुए और इनकी मांग यही है कि ओपीएस को लागू किया जाए, उसके साथ में जितनी भी ट्रांसफर नीति जो है उसको लागू किया जाता है उसके लेकर के काम कर रहे हैं, उसको लेकर डिमांड है उनकी। कुछ बिजली कर्मचारी उनसे बात करें। अमित जी, ये आंदोलन है आज जयपुर शहर में, कह सकते हैं पूरा शक्ति प्रदर्शन किया जाए, किस तरह देखते हैं इसको? जब आप 10 लाख कर्मचारियों को ओपीएस लागू कर सकते हो तो ये 50,000 कर्मचारी को इनको सामाजिक सुरक्षा नहीं चाहिए। हम यहाँ अपनी मांग रखने के लिए आए हैं, सरकार हमारी मांग सुने। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरएस शर्मा ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर राजस्थान की तारीफ की है। शर्मा ने आज स्वास्थ्य भवन पहुंचकर इंश्योरेंस योजना की समीक्षा की और कहा कि इस योजना में राजस्थान में बहुत अच्छा काम हो रहा है और ये भी कहा कि 80% जनता इस योजना में कवर्ड हो रही है। इस लिहाज से राजस्थान में बेहतर कार्य हो रहा है। करीब पूरे 15 दिन के अंदर लगभग आपके 90 से ज़्यादा क्लेम्स 15 दिन के अंदर पेमेंट हो जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, विशेषकर तब जबकि इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा क्लेम्स पेमेंट होता है ये। और सामान्यतया देखा गया है कि इंश्योरेंस कंपनी और राज्य सरकार के बीच में कुछ ना कुछ इस प्रकार के डिस्प्यूट्स रहते हैं कि आपने हमारा क्लेम पेमेंट नहीं किया, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। साथ ही साथ बड़े डायनामिक तरीके से राज्य सरकार जो पैकेजेस हैं उनको पैकेजेस को आवश्यकता के अनुसार उनको रिजर्व कर देती है। कभी
पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज़ में, कभी उनको खोल देते हैं। तो इस तरह से काफ़ी जो डिसीजन मेकिंग है एक प्रकार से जो पैकेज की, वो काफ़ी डायनामिक है। प्रदेश में चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर जारी डॉक्टर्स का आंदोलन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। ऑल राजस्थान एमबीबीएस डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले चिकित्सक एक बार फिर स्वास्थ्य भवन पर इकट्ठा हुए, जहां तमाम चिकित्सकों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इनका दरअसल कहना यह है कि कई स्तर पर वे मांग उठा चुके हैं, लेकिन किसी भी जगह से संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। अब ऐसे में मजबूरन आंदोलन को कड़ा रुख देंगे। सर हमारा सर अखिल राजस्थान पैरामेडिकल का सर एक एसोसिएशन है जो काफ़ी लंबे टाइम से 5 साल से प्रयास कर रहा है सेवा नियम को लेकर। और सर हमारा जो गहलोत सरकार ने 2015 में सर पैरामेडिकल कोर्सेज स्टार्ट किए थे, 15-16 तरह के कोर्सेज स्टार्ट किए थे, जिसमें सिर्फ 2 कैडर पे केवल उन पे भर्ती आती है, वैकेंसी आती है, जिसमें लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर आते हैं। बाकी सारे बेरोजगार घूम रहे पैरामेडिकल साथी, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बार एसोसिएशन बीकानेर के अध्यक्ष विवेक शर्मा ने प्रेस वार्ता की और बीकानेर बार एसोसिएशन पर चुनाव के नाम पर आमजन और अधिवक्ताओं को भ्रमित करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीकानेर बार एसोसिएशन जो एक अपंजीकृत संस्था है, उनके द्वारा चुनाव को लेकर विज्ञप्ति जारी की गई है और वोटर लिस्ट में बिना अनुमति अधिवक्ताओं को सदस्य बनाया गया है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने अपनी लिखित और मौखिक आपत्ति भी उन्हें दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा है कि बार एसोसिएशन बीकानेर के चुनाव संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से करवाए जाएंगे। एक जनता में और वोटर्स में और एडवोकेट्स में बीकानेर बार एसोसिएशन के नाम से एक भ्रांति फैलाकर एक चुनाव की प्रक्रिया की विज्ञप्ति जारी की गई है, जबकि बीकानेर बार एसोसिएशन नाम की कोई भी राजस्थान बार काउंसिल से पंजीकृत और रिकॉग्नाइज संस्था नहीं है जिसका कि चुनाव हो रहा हो। बीकानेर के एडवोकेट्स के लिए राजस्थान बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त एक ही संस्था है, एडवोकेट्स की एसोसिएशन है, जो बार एसोसिएशन बीकानेर है। राजस्थान के बॉलिंग अटैक के सामने छत्तीसगढ़ का बैटिंग लाइनअप रणजी ट्रॉफी के दूसरे दिन लड़खड़ा गया। राजस्थान के पहली पारी में 360 रन के जवाब में उतरी छत्तीसगढ़ की टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 9 विकेट खोकर 198 रन बनाए। राजस्थान की ओर से कप्तान अनिकेत चौधरी ने 4 विकेट, एमजे सुथार ने 3 और एसएस धीवान ने 2 विकेट लिए। अभी 2 दिन का खेल होना बाकी है और राजस्थान अपनी दूसरी पारी में एक बड़ी बढ़त बनाने की तैयारी कर रहा है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता मोहनलाल अपकमिंग फिल्म मलाई कोट्टई वालीबन की शूटिंग के लिए जैसलमेर पहुंचे हैं और जैसलमेर में डायरेक्टर लिजो जोस पैलिसरी ने फिल्म की शूटिंग शुरू की। 3 महीने तक फिल्म की शूटिंग जैसलमेर में अलग अलग जगहों पर होगी और इसके बाद 15 दिन पोखरण में भी शूटिंग होगी। फिल्म मलाई कोट्टई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की कहानी में दर्शाया जाएगा कि किस तरह वालीबान जीवन में चुनौतियों का सामना कर आगे बढ़ता है। मोहनलाल वालीबान का रोल निभा रहे हैं। स्थानीय लोग फिल्म की शूटिंग देखकर उत्साहित नजर आए हैं। जयपुर एसीबी की टीम दिव्या मित्तल को अजमेर लेकर पहुंची, जहां एसडीआरएफ की मदद से अन्ना सागर झील में मोबाइल सर्च कराया गया, लेकिन गोताखोरों को कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में एसीबी टीम को वापस जयपुर लौटना पड़ा। इस दौरान एसीबी टीम मीडिया से भी दूरी बनाती हुई नजर आई। दौसा में विशेष पॉक्सो कोच ने 33 माह की मासूम से दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही साथ 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक सुनील सैनी ने बताया कि बसवा थाने में 25 सितंबर 2021 को दुष्कर्म का प्रकरण हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया है। पूरा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां से एसएलपी तक तत्काल निस्तारण के आदेश पर फिर से मामले का ट्रायल शुरू हुआ। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दौसा विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। उन्होंने फिर 328-329 की सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन लगाई कि साहब ये मुलजिम था पोला जो पागल था, तो उसका एप्लीकेशन लगाई। पॉक्सो कोर्ट दोस्तों ने उसको खारिज किया। माननीय पीपी साहब सहयोग, मेरा सहयोग से उसको खारिज हुई। खारिज होने के बाद
फिर इन्होंने 482 में गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट को गुमराह करते हुए 482 से गलत आदेश लिया है, पोस्को को दोषा को दे दिया कि मेडिकल बोर्ड बैठाने के गलत काम किया, जिसकी रिपोर्ट 25/9/2021 को बसवा थाने में दर्ज हुई, जिसका अनुसंधान कर बसवा थाना का इंचार्ज व सिकाऊ द्वारा अनुसंधान कर शीघ्र अतिशीघ्र न्यायालय में चालान पेश किया गया। चालान पेश करने के बाद ये इस पत्रावली पर विशेष परिस्थितियां भी बीच में आई, जब कुछ बयान होने के बाद मुलजिम के अधिवक्ता द्वारा एक 84 का प्रार्थना पत्र यह कहकर पेश किया गया कि सब हमारा मुलजिम पागल है। और फिलहाल मेरे साथ फाइनल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।